स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 29 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। तो देखो, आज की जो पहली न्यूज है उसमें भरतपुर गुरु पूर्णिमा पर 40 लाख विद्यार्थियों को उपहार, मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। तो मुख्यमंत्री ने भरतपुर पे एक मिशन पढ़ो राजस्थान, ये मिशन ध्यान रखना क्या है इसके अंदर, मिशन पढ़ो राजस्थान, इसका शुभारंभ किया है। इस मिशन में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन यानी पढ़ना, अध्ययन को प्रमोट करने के लिए एक ये कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है मिशन पढ़ो राजस्थान। कहां से शुरू हो रहा है? तो भरतपुर से इसको शुरू किया गया है। ये देखिए, पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन। ठीक है, तो ये न्यूज थी। अब इस न्यूज में मुख्यमंत्री जी वहां थे तो उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां गिनवाना, बाकी सारे काम जो सरकार कर रही है उन सब के बारे में बात की है। तो एक तो बजट में घोषणा हुई थी कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके पैसे उनके खाते में डायरेक्ट डाले गए। इसके लिए 250 करोड़ रुपए डाले गए हैं। ठीक है, फिर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा कब होती है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है। ठीक है, भरतपुर की वेर तहसील की खिजड़ी गुर्जर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया था। तो ये बात यहां है कि कक्षा 1 से 8 तक 40 लाख से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को 250 करोड़ रुपए पहुंचाए गए डीबीटी के थ्रू। मिशन पढ़ो राजस्थान की शुरुआत हुई, ये रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है, और भरतपुर व डीग जिले को 1186 करोड़ रुपए की सड़क, विद्युत, ये सब चीजें दी गई है। ये अगेन काम की चीज नहीं है। एक तो ये मिशन का ध्यान रखना है, दूसरा डीबीटी के थ्रू कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। फिर एक गिव अप अभियान स्टार्ट किया गया था नवंबर 2024 से। उसके बारे में इन्होंने फिर से जिक्र किया है कि 1 करोड़ पात्र व्यक्तियों को सामाजिक इसमें जोड़े गए खाद्य सुरक्षा योजना में, जिसके अंदर 93 लाख से अधिक लोगों ने गिव अप अभियान के तहत अपनी जो सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो सब्सिडी मिल रही है उसको छोड़ा था। तो इन्होंने बोला कि 1 करोड़ लोगों के नाम को उसमें अब जोड़ लिया गया है खाद्य सुरक्षा में। फिर इन्होंने ये कहा कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उस राशि को अब हमने 1450 रुपए कर दिया है। यानी पहले जो 1000 रुपए थे उसको बढ़ाया, 1125 रुपए किया, फिर और बढ़ाया, अब वो 1450 रुपए है। तो अभी का ध्यान रखना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कितनी है, 1450 रुपए। फिर माँ वाउचर योजना की बात हुई है, तो माँ वाउचर योजना में क्या किया जाता है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए ये सुविधा दी जाती है। फिर लखपति दीदी की बात हुई थी, इसमें पहले ऋण लाख रुपए था जिसे बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए कर दिया। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। फिर इन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की बात की है। केंद्र सरकार 6000 रुपए देती है, 3000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार भी ये 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में, और राज्य सरकार इसके साथ में इसमें 1-1 हजार अपनी तरफ से ऐड करके 3 किस्तों में कुल 9000 रुपए राजस्थान के किसानों को इस योजना से दिए जा रहे हैं। फिर इन्होंने फिर से बात की है कि हमने 26 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं हम लोग। चित्तौड़गढ़ और टोंक के बाद अब ये 26 जिले हो चुके हैं, और 2027 तक अपना टारगेट है कि राजस्थान के सभी 41 जिलों में दिन में भी बिजली दी जाएगी। फिर रामजल सेतु लिंक परियोजना के बारे में बात हुई है। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को पेयजल की सुविधा इससे मिल रही है। यमुना जल समझौते के बारे में और इन्होंने जिक्र किया है, हरियाणा के साथ हुआ है। क्या है इसके अंदर, तो हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से शेखावटी के तीनों जिलों में पानी आएगा। पानी कैसे आएगा, तो पानी इस बार पाइपलाइन से आ रहा है, नहर से नहीं। 296 किलोमीटर के लगभग लंबी पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, देवास परियोजना की बात हुई है जो उदयपुर में। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी थी। फिर इन्होंने युवाओं के बारे में फिर से बात की है कि हमने 1,78,000 से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दे दी है। फिर वही बात है कि 4.5 लाख लोगों को हमने प्राइवेट क्षेत्र में काम दिया है। ये सब चीजें जो हर बार बोल रहे हैं वही बात हुई है। ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में भी बात हुई है। इन्होंने कहा है कि अब इसके अंदर भूसावर को भी शामिल किया जाएगा। तो ब्रज में अभी तक डीग जिला और भरतपुर जिले की बयाना, रूपवा, सेवर, नदवई, वेर तहसील के गांवों को पहले से शामिल थे, और अब भूसावर को शामिल किया जाएगा, ऐसी बात भी इन्होंने की है। फिर यहीं पे और बात हुई है गुरु पूर्णिमा को लेकर ही, कब
आषाढ़ पूर्णिमा को, ये भूलना नहीं है, ठीक है। डी के पुंछरी लोठा एक मंदिर है जहां पे भजनलाल शर्मा जी हर एक गुरु पूर्णिमा के दिन जाते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में भी ये गए थे। इनके साथ ही इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी थे। तो गृह राज्य मंत्री कौन है ये भी ध्यान रखना, गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम। फिर भरतपुर के सेवर में लुदावाई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर भी पहुंचे। सिर्फ ये ध्यान रखना कि बड़ा हनुमान मंदिर कहाँ है, तो वो भरतपुर में है। गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र में जतिपुरा स्थित श्री वन बिहारी मंदिर भी गए थे। तो ये भी ध्यान रखना कि वन बिहारी मंदिर कहां पर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुंछरी का लोटा, तो ये ध्यान रखना कि ये हर बार जाते हैं, वर्षों से निभा रहे गुरु वंदन की परंपरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक गुरु वंदन, प्रदेश भर में 516 संतों महंतों का सम्मान किया गया। तो एक गुरु वंदन कार्यक्रम चलाया गया, कब? गुरु पूर्णिमा कब होती है? तो आषाढ़ पूर्णिमा को देवस्थान विभाग के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संतों और महंतों का सम्मान किया गया। तो 516 संतों महंतों का सम्मान किया गया और गुरु वंदन संदेश है वो भी भेंट किया गया। तो ये ध्यान रखना कि कार्यक्रम का नाम क्या था, गुरु वंदन कार्यक्रम। फिर ये अलग अलग जगह पे जैसलमेर में, सवाई माधोपुर में अलग अलग जगह की फोटोज देके ये बताया गया गुरु वंदन कार्यक्रम, ध्यान रखना है। इसके बाद सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान ने रचे नए कीर्तिमान। तो यहाँ पे फिर से उन्हीं योजनाओं के बारे में बात हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ब्याज मुक्ति फसल ऋण योजना, श्री अन्न मिलेट्स के बारे में बात हुई है, सहकारी गोदामों के निर्माण के बारे में भी बात हुई है। किसानों को लाभान्वित करने में राजस्थान की रैंक ध्यान रख लेना 5th रैंक है, ठीक है। सरकार के द्वारा कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है, इसमें राजस्थान का स्थान है 5वां, ये ध्यान रखना है। फिर वही चीज है, देखो किसान सम्मान निधि योजना की 2-2 हजार रुपए की किस्त केंद्र सरकार 3 किस्त दे रही है और इसी में 1-1 हजार रुपए राजस्थान सरकार जोड़ के टोटल 9,000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज अपन देख चुके हैं। तो यही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में फिर से ये चीजें हुई है कि इतने किसानों को लाभान्वित किया गया। फिर राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में भी जिक्र हुआ है, डेटा दिया हुआ है। सारा डेटा याद नहीं रखा जा सकता है, बस कुछ चीजें हैं, जैसे 242 श्री अन्न मिलेट्स आउटलेट खोले गए। इन्हें एक बार एक नजर आप देख लोगे तो चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भी बात हुई है। इसमें आपको गेहूं वाला ध्यान रखना है कि 150 रुपए पर क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी सुजत से संबंधित न्यूज। अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तरी पे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हाड़ौती क्षेत्र की किस बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों की जीवन रेखा माना गया है? तो यह है परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। याद रखना है कि परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, ये कौन कौन से जिलों के, कोटा, बारा और झालावाड़, ये तीनों जिलों का नाम परवन सिंचाई परियोजना के साथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सड़क निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कुल जितनी एक्सप्रेसवे बने हैं, जो बन चुके हैं, उसका लगभग 1/4 राजस्थान में बनाया गया है, इसलिए राजस्थान की कौन सी रैंक है? प्रथम रैंक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत टैक्सी किस मॉडल पर आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है? तो ये सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल पर आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। भारत टैक्सी की शुरुआत राजस्थान में जयपुर से हुई है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या कर रहे हैं इसमें? तो इसमें जो सारथी है, मतलब जो ड्राइवर है, उन्हीं को एक हिस्सा, एक शेयर देके उन्हें स्वामी बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी भी तरीके के कमीशन के बारे में नहीं सोचना पड़े, ठीक है। और ये सहकारिता पर आधारित जितने भी प्राइवेट फर्म्स है, उनकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए सरकार लेके आई है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है जिसके जरिए मरीज विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं? तो यह है ई संजीवनी। ई संजीवनी के थ्रू जो प्राथमिक उपचार वाली बात है वो गांवों तक पहुंचाई जा रही है, और उसमें प्राथमिक उपचार वाले सेंटर से ही आप अपने जिला अस्पताल में बैठे डॉक्टर से वर्चुअली ऑनलाइन जुड़ के आपको अपना
सजेशन जो डॉक्टर से लिया जाना है या जो ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर बोलता है वो किया जा सकता है। इसमें दवाएं भी शामिल है, 121 प्रकार की दवाएं शामिल है, ये सारी चीजें इसमें है। और तो उस पोर्टल का क्या नाम है? ई संजीवनी। और आखिरी क्वेश्चन है कि पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद में कोटा जिले का उत्पाद क्या है? तो कोटा जिले का उत्पाद है कोटा डोरिया। मैं आपको कोटा जिलों की पांचों चीजें बता देता हूं। तो धनिया, धनिया है उपज, खेर वानस्पतिक प्रजाति, उत्पाद है कोटा डोरिया, पर्यटन स्थल है चंबल रिवर फ्रंट, और खेल है कुश्ती। फिर से देखिए, उपज धनिया, वनस्पतिक प्रजाति खेर, उत्पाद कोटा डोरिया, पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट और खेल है कुश्ती। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।